नमस्कार, मैं हूं गगन राव पाटिल और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। देश के ज्वेलर्स को एक बड़ी सौगात मिली है। जल्द ही ज्वेलर्स के लिए विदेशों से सोने का आयात करना आसान होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गिफ्ट सिटी में देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया। पहले यह जानने की जरूरत है कि ये गिफ्ट सिटी है क्या। गिफ्ट सिटी गुजरात में पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किया गया ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कई फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी से जुड़े बिजनेस सेंटर है। सरकार ने गिफ्ट सिटी को सिंगापुर, दुबई और हांगकांग जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के मुकाबले खड़ा करने की योजना बनाई है। अब ये जानते हैं कि एक्सचेंज से होगा क्या। एक्सचेंज डीलर्स, रिफाइनरीज और विदेशी बैंकों को आकर्षित करेगा। इस एक्सचेंज के जरिए बुलियन डिपॉजिटरी रिसिट के रूप में कारोबार होगा। इस एक्सचेंज को शंघाई गोल्ड एक्सचेंज और बोर्सा इस्तांबुल की तर्ज पर स्थापित किया जा रहा है, जो भारत को बुलियन के क्षेत्रीय हब के रूप में मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। यह शुरुआत गांधीनगर के नजदीक स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में हुई है। यह देश का पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। एक्सचेंज पर भविष्य में चांदी की भी ट्रेडिंग करने की योजना है, लेकिन अभी सिर्फ गोल्ड को ही मंजूरी मिलेगी। अब ये जानती कि एक्सचेंज से बदलाव क्या होगा। अभी सिर्फ कुछ बैंकों और केंद्रीय बैंकों द्वारा मंजूर किए गए नॉमिनेटेड एजेंसियों को ही गोल्ड के सीधे आयात को मंजूरी मिली हुई थी। अब देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत होने के बाद क्वालिफाइड ज्वेलर सीधे इसका आयात कर सकेंगे। इस पर जो भी कारोबार होगा उस पर स्थानीय ड्यूटी नहीं लगेगी। हालांकि यह छूट तभी तक मिलेगी जब तक इसे शहर के बाहर नहीं ले जाया जाता है। एक्सचेंज योग्य ज्वेलर को सीधे सोना आयात करने की अनुमति देगा। मौजूदा नियमों के हिसाब से केवल कुछ बैंक और केंद्रीय बैंक से नॉमिनेटेड एजेंसियां ही ऐसा कर सकती हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को उम्मीद है कि इस साल गोल्ड की मांग लगभग 800 टन रहेगी। मंगलवार तक 64 बड़े ज्वेलर से आवेदन आए हैं। अब आरबीआई की गाइडलाइंस को भी जान लेते हैं। आईआईबीएक्स को लेकर आरबीआई द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक बैंक क्वालिफाइड ज्वेलर्स को आईआईबीएक्स के जरिए गोल्ड इंपोर्ट करने पर 11 दिन के लिए एडवांस पेमेंट करने की सुविधा देंगे, जिसका पेमेंट ज्वेलर्स की तरफ से आईएफएससीए से मान्यता प्राप्त एक्सचेंज के जरिए किया जाएगा। हाल ही में आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में अप्रैल-जून तिमाही में सोने की मांग सालाना आधार पर 43% अधिक रही है। इधर देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के अलावा एनएसई, आईएफएससी, एसजीएक्स कनेक्ट प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए सिंगापुर शेयर बाजार के सदस्यों को एनएसई, आईएफएससी में निफ्टी डेरिवेटिव के साथ कारोबार करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के हेडक्वार्टर बिल्डिंग की भी नींव रखी। उम्मीद है ये खबर आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।